जब आए हैं तो देश का सम्मान बढ़ा पूरे विश्व स्तर पर। बीजेपी जरूरी नहीं कि मोदी जी आए, चेहरा बदल भी सकता है, लेकिन बीजेपी मोदी जी साहब का चेहरा दबा देंगे। मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? कोई बात नहीं। योगी को भी खा जाएंगे मोदी। कोई बात नहीं। बात बीजेपी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। कौन सी विचारधारा ठीक लग गई? देखिए, मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिला का जो आंसू के धार चलते रहता था ना, वो सूख गया। पता है, 3 तलाक खत्म हो गया, 370 हट गया। नंबर 3 मंदिर बन गया तो लोग 2024 का इलेक्शन नजदीक है और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी 2 है, बीजेपी और कांग्रेस। अब देखिए, कांग्रेस इंडिया अलायंस बनाती है, उस इंडिया अलायंस को लेकर के तमाम पूरे राज्य में, पूरे देश में इस बात का चर्चा होता है कि किस तरह से नीतीश कुमार तमाम पार्टियों को एकजुट करके और इंडिया अलायंस बनाते हैं। लेकिन स्थिति ये आन पड़ती है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का अध्यक्ष न बनाने के कारण नीतीश कुमार बिहार की सरकार ही गिरा देते हैं। और जैसे बिहार की सरकार गिरती है, फिर क्या होना है कि पूरे देश में हलचल का माहौल होता है, क्योंकि बिहार से ही किसी भी चीज़ का उत्थान होता है, निर्माण होता है। जिस तरह से देखिए इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ बिहार में, और बिहार नहीं पूरे हमारे देश में ये चीज़ें कहीं ना कहीं मजबूती से काम कर रहे थे। लेकिन स्थिति ये आन पड़ी कि किस तरह से ये इंडिया अलायंस टूटा, और इंडिया अलायंस जैसे टूटा, नीतीश कुमार एक साइड हो गए, ममता बनर्जी एक साइड हो गई, और देखिए धीरे धीरे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी साइड होंगे। लेकिन यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी? इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। क्या लगता है 2023 में कौन? देखिए, पहला बात तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस जो मजबूत पार्टी है, नहीं, बिहार में जो है आरजेडी मजबूत पार्टी है, नो डाउट, इस पर हम मानते हैं। जदयू भी मजबूत पार्टी नहीं है, वो खैर किसी में भी जाए। और देखिए, विपक्ष को जो और मजबूत होना भी चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि किसी के पास अगर लगातार सरकार आते रहेगा तो उसको घमंड भी बढ़ सकता है कि भाई अब तो हम ही जीतेंगे। लेकिन नहीं, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। खैर, विपक्ष तो हम लोग का तो ऐसा है कि दुर्भाग्य देश का कि ऐसा विपक्ष है जो कि देश और धर्म के खिलाफ चला जाता है। और दूसरा बात ये रहा कि और दूसरा सेकंड मुद्दा क्या आपको क्या लगता है कि 24 में तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? हाँ, ऑफ कोर्स मोदी के खिलाफ तो खैर और कोई नहीं लगता, और उसके जैसा कोई चेहरा भी नहीं लगता है। मेरी बात है कि देखिए, मोदी जब आए हैं तो देश का सम्मान बढ़ा पूरे विश्व स्तर पर। मान लीजिए अगर हम लोग टूरिज्म की तरह अदर कंट्री में जाते थे और कहते थे कि हम लोग भारत से आए, इंडिया से आए, तो वो लोग अगर मान लीजिए हीन नज़र से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अब अगर कहीं भी जाएंगे कि भारत से आए, ओ भारत से आए हो, तो एक सम्मानजनक की बात होती है। वही देखिए, जैसे यूक्रेन वाला जो मुद्दा हुआ था, तो वहाँ से जब पाकिस्तानी भाग रहे थे तो भारत का झंडा लगा, भारत का वो पोस्ट था, तभी तो आज देखिए कनाडा वाला बोलता है कि मेरे जो इलेक्शन हुआ था वो भारत प्रभावित किया था। भाई, भारत के पास इतना पावर आया तब तो भाई कनाडा का चुनाव को प्रभावित किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे यहाँ खालिस्तान बसता था, खालिस्तान को तुम नहीं बसाओ, भारत इंटरफेयर नहीं करेगा। उसी तरह बांग्लादेश में भी चुनाव प्रभावित किया भारत, सब कोई कहता है। तो भाई क्यों प्रभावित किया? क्योंकि उसका जो शेख हसीना जो है वो भारत के सपोर्टर। अब उसके बाद जो वो जो एक और महिला जो है, वो विपक्ष की जो महिला है, वो जानते हो किसकी पत्नी है? वो जो पाकिस्तान का जो मेजर या कर्नल इसी अधिकारी पोस्ट पर था, वो उसी की पोस्ट की वो पत्नी है। ठीक, वो किसका सपोर्ट करेगी? वो तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेगी, वो तो चाइना का ही सपोर्ट। अभी रोकते हैं हम इसके बाद। क्या लगता है 24 में सिर्फ बीजेपी जरूरी नहीं कि मोदी जी आए, चेहरा बदल भी सकता है, लेकिन बीजेपी। मोदी जी साहब का चेहरा दबा देंगे। मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? कोई बात नहीं। योगी को भी खा जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन आएंगे तो बीजेपी है ना, आएंगे तो बीजेपी है ना, खुशी तो उसी पे होगा। देखिए, अब बात रही की विचारधारा आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। कौन सी विचारधारा ठीक लग गई? देखिए, बीजेपी की विचारधारा सबसे अच्छी लगती है जो पार्टी उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, जैसे में ले लेते हैं कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस की सपोर्टर जो है ज्यादातर मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिला का जो आंसू के धार चलते रहता था ना, वो सूख गया। पता है, 3 तलाक खत्म हो गया। इसलिए मोदी नंबर 1। दूसरा नंबर है 370 हट गया। नंबर 3 मंदिर बन गया तो लोग कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। हम लोग नहीं बोल रहे कि राम को लाए हैं, ये कोई सिंगर गाना गाया। इस अफवाह को आप लोग मत फैलाइए कि हम राम को लाए हैं। एटलीस्ट मंदिर लाए हैं, और मंदिर को आने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार का सबसे जो बड़ा मंदिर है महावीर मंदिर, जो जिसके दान के पैसा से ट्रस्ट चलता है, और आने वाले समय में
राम मंदिर के भी दान के पैसा से ट्रस्ट चलेगा और उस पैसे से गरीब को इलाज होगा। तीसरा नंबर ज्ञान मापी में पूजा अर्चना शुरू हो गया। और क्या चाहिए? यही तो मुद्दा है, इसी पे तो वोट मोदी जी को वोट मिलना चाहिए। बुराई क्या है इसमें? लेकिन बीजेपी में धार्मिकता के आधार पर वोट मिलना चाहिए। क्यों लोगों के धार्मिकता? धर्म को, लोगों के जो जमीर है उसको मारे तो बेहतर है, इसी के आधार पर वोट मिलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कि उसमें एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि लोगों को जमीर को मार रहे हैं। 3 तलाक कौन हिंदू देता था? हिंदू महिला की जमीर मर रही थी। 3 तलाक से कौन खुश है? मुस्लिम महिला खुश है, तो कैसे जमीर मार रहे हैं मुस्लिम लोगों को? आपको पता है कि 3 तलाक का पता है, इसके बारे में कुछ पढ़े हैं? बिल्कुल जानते हैं। किसने बनाया 3 तलाक? बनाया वो छोड़िए, 3 तलाक खत्म तो हो गया एटलीस्ट लोगों को आप राहत तो मिला। आप कौन से ग्रंथ को मानते हैं? हम लोग इधर आओ, रुक जाओ, हम पहले एक स्वतंत्र सेकंड हैं। लेके। हम आप किसी- किसी ग्रंथ को मानते होंगे ना हम जी? स्वतंत्र है और स्वतंत्र विचारधारा के आदमी है। हम संविधान को मानते हैं। एक बात बताइए, तो हमारे जो गीता है, महाभारत, ये सब में तो उसमें जातिवाद नहीं था, फिर संविधान में क्यों लाया गया? किसमें जातिवाद नहीं था? उसमें बिल्कुल नहीं था, वो उसमें ऊंच नीच बिल्कुल नहीं था, ठीक ना? ये भी बात जो व्यूअर्स हमारे देखेंगे ना, आपको गलियाएंगे भाई। कैसे करिए महर्षि आप ये बताओ, आपने कितने टोटल ये ब्राह्मणों की जो देन है, टोटल कितने वर्ग बनाए थे उन्होंने? उसमें तो 4 वर्ग बनाए कौन सा थे। वर्ग था? ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे। तो ये था ना जी, वो लेकिन किसके आधार पर था? जन्म के आधार पर था? नहीं था पहले जन्म के आधार पर था ना? वो पहले आप कार्य ये के बताओ, आधार पर आप था। ये था ना? वो पहले कार्य के आधार ये पर था ना? बिल्कुल ये कार्य के गलत आधार है या पर सही था? कार्य के आधार पर क्यों नहीं ये है? गलत था? उसमें ये भी तो देखिए, ये सही था या गलत था, ये बताओ। हाँ सही था ये, सही था। हाँ बिल्कुल अब सही देखिए, था। ये मानसिकता को मैं तो नहीं बदल सकता, जो है वो लोग बयां कर रहे क्यों हैं। नहीं चलिए किया जाएगा? 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 बढ़िया हाँ, मिल रहा है बिहार में भी ये सब ना? अरे भाई। हाँ, ये तुल सब है एकदम, बिहार में सब मिल रहा है। जनता लोकतंत्र में सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। आपको बता दें कि 2024 का इलेक्शन नजदीक है। मार्च से जून जुलाई के बीच इलेक्शन होगा और ऐसी स्थिति में देखिए लोग किनको चाह रहे हैं। क्या इस बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं या नहीं? इन तमाम चीज़ों को देखते रहे न्यूज़ स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी टीम के साथ, हम तमाम लोग, तो जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।